तो खबर ये आ रही है कि शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने हाल ही में रिलायंस में हुई छंटनी की खबर को एक्स के साथ साझा किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए अनुपम मित्तल ने मीडिया से भी सवाल किया और पूछा कि इस बारे में खबरें चुप क्यों हैं। शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने हाल ही में रिलायंस में हुई छंटनी की खबर को एक्स के साथ साझा किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए अनुपम मित्तल ने मीडिया से भी सवाल किया और पूछा कि इस बारे में खबरें चुप क्यों हैं। अडानी और हिंडनबर्ग मसले पर जारी हंगामे के बीच अब देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी को लेकर मामला उठने लगा है। बिजनेसमैन इन्वेस्टर अनुपम मित्तल ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों की हुई छंटनी का मामला सोशल मीडिया पर उठाया है। साथ में उन्होंने सवाल किया है कि इस मसले पर इतनी चुप्पी क्यों है। अनुपम मित्तल ने रिलायंस में छंटनी के बारे में बात करते हुए एक पोस्ट को फिर से शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि 42 के यह शांत खबर क्यों है। आर्थिक और राजनीतिक हलकों में गंभीर खतरे की घंटी बजनी चाहिए। टेक इन्वेस्टर ने एक्स पर जो खबर शेयर की है उसके अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में अपने कर्मचारियों की कुल संख्या में 42,000 की कटौती कर दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों की संख्या में यह भारी भरकम कमी का कारण लागत को कम करने पर ध्यान देना और हायरिंग की रफ्तार को कम करना बताया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वर्कफोर्स कम करने की जानकारी बीते दिनों जारी अपनी सालाना रिपोर्ट में दी थी। एनुअल रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 24 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों की संख्या में 11% की कमी आई। सबसे ज्यादा कर्मचारियों की कमी रिटेल सेगमेंट में आई। पिछले वित्त वर्ष के अंत में रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल सेक्टर में कर्मचारियों की कुल संख्या 2,07,552 पर आ गई थी, जो उसके कुल कर्मचारियों के लगभग 60% के बराबर है। हालांकि एक साल पहले रिटेल सेक्टर में 2,45,581 कर्मचारी काम कर रहे थे। आगे की कहानी जानने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। रिटेल के अलावा रिलायंस जियो के कर्मचारियों की संख्या में भी अच्छी गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2022 से 23 के अंत में रिलायंस जियो के कर्मचारियों की संख्या 95,326 पर थी, जो कम होकर वित्त वर्ष 2023 से 24 के अंत में 90,067 पर आ गई। यानी रिलायंस जियो के वर्कफोर्स में पिछले वित्त वर्ष के दौरान करीब 5.5% की कमी आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले साल यानी 2023 से 24 में करीब 1,711,116 नए कर्मचारियों को नौकरी दी है। अब कंपनी में कुल मिलाकर लगभग 3,48,000 कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से आधे से ज्यादा कर्मचारियों की उम्र 30 साल से कम है। कंपनी ने ये जानकारी अपनी सालाना रिपोर्ट में दी है। रिलायंस में काम करने वाले कुल कर्मचारियों में से 21.4% महिलाएं हैं। पिछले साल मातृत्व अवकाश लेने वाली 98 महिला कर्मचारी इस साल फिर से काम पर लौटी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुल 3,47,362 कर्मचारी है, जिनमें से 74,317 महिलाएं हैं। पिछले साल कंपनी में 3,894,104 कर्मचारी थे। इस साल रिलायंस ने कई नए कर्मचारी भर्ती किए हैं, जिनमें से 41,092 महिलाएं हैं। कंपनी ने बताया कि नए कर्मचारियों में से 81.8% की उम्र 30 साल से कम है और इनमें से 24% महिलाएं हैं। रिलायंस रिटेल में 1,723 दिव्यांग कर्मचारी काम करते हैं। रिलायंस रिटेल में खाने पीने की चीजें, कपड़े, जूते, खिलौने आदि बेचे जाते हैं। रिलायंस ने पिछले साल अपने कर्मचारियों को 2.88 करोड़ घंटे की ट्रेनिंग दी। कंपनी के अंदर ही कर्मचारियों के नए आइडिया को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है, जिसका नाम है मिशन कुरुक्षेत्र। इस योजना के तहत पिछले साल 2,726 नए आइडिया आए। कंपनी के 6,414 कर्मचारियों ने पितृत्व अवकाश लिया और 811 महिला कर्मचारियों ने मातृत्व अवकाश लिया। पिछले साल की तुलना में इस साल कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या कम हुई है। कंपनी के 1,14948 कर्मचारी लिंक्डइन के जरिए और 68,035 कर्मचारी कोर्सेरा के जरिए नई चीजें सीख रहे हैं। रिलायंस ने पिछले साल स्पेक्ट्रम 8.0 नाम का एक लर्निंग फेस्टिवल भी किया, जिसमें 19,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। पिछले साल कंपनी ने 544 ट्रेनी को नौकरी और 115 को इंटर्नशिप दी थी। वहीं मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल वेंचर्स (RRVL) को शेयर बाजार में लिस्ट करने से पहले कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने अपने विस्तार और देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी बनने के लिए पिछले 3 साल में अधिग्रहण और ज्वाइंट वेंचर्स में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। हालांकि इस विस्तार ने कंपनी को कर्ज के बोझ तले दबा दिया है,
जिसके चलते उसे इक्विटी जुटाने और अपने ऑपरेशंस के कंसोलिडेशन के लिए मजबूर होना पड़ा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पिछले साल की तुलना में 2023 से 24 वित्तीय वर्ष के दौरान 42,000 नौकरियों में कटौती की है या 11% की कटौती की है। यह कॉस्ट एफिशिएंसी ड्राइव का सुझाव देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कमी विशेष रूप से इसके रिटेल सेक्शन में ध्यान देने योग्य है। 2023 से 24 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुल कर्मचारी 3,47,000 थे और 2022 से 2023 में 3,89,000 कर्मचारी थे। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 1,70,000 कम नई भर्तियां हुईं, जो 1/3 से अधिक की कमी है। इस रिपोर्ट में एक लीडिंग ब्रोकरेज के विश्लेषक के हवाले से कहा गया है कि रिलायंस में कारोबार की नई लाइनें अब मैच्योर हो गई है और उन्हें डिजिटल पहलों से महत्वपूर्ण समर्थन मिला है। अब वे संचालन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक मंच है। इसका मतलब यह नहीं है कि जब नए व्यावसायिक अवसर सामने आएंगे और रणनीति में बदलाव होगा तो कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। वे अच्छी तरह समझते हैं कि कॉस्ट मैनेजमेंट और एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में 2.73 लाख करोड़ रुपए की आय के साथ 11,101 करोड़ रुपए के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हासिल किया, जो कि 21% का उछाल है। आरआरवीएल ने 18,836 स्टोर तक अपने रिटेल नेटवर्क का विस्तार किया, जिसमें 79.1 मिलियन वर्ग फीट रिटेल स्पेस शामिल है। मुख्य रिटेल फुटप्रिंट रिलायंस रिटेल में है, जो पहुंच, पैमाने और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा रिटेलर है। मार्च 2024 के अंत में रिलायंस रिटेल के कुल 81,060 करोड़ रुपए के कर्ज में से 40,164 करोड़ रुपए इसकी होल्डिंग कंपनी आरआरवीएल से एडवांसेज थे, जो पिछले साल 25,325 करोड़ रुपए था। जबकि कैश जनरेशन की बदौलत रिलायंस रिटेल अपने डेट इक्विटी रेशियो को 1.9 गुना से कम करने में कामयाब रही है। ये मार्च 2024 के अंत में अभी भी 1.58 गुना है। आरआरवीएल ने पिछले साल 2,486 करोड़ रुपए में मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट का अधिग्रहण किया और अतिरिक्त 817 करोड़ रुपए का निवेश करके कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स में अपनी पैठ बढ़ाई। रिलायंस रिटेल वेंचर्स आरआरवीएल अब अपने वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ट्रस्ट में अलग करने पर विचार कर रहा है और भविष्य में किसी समय इसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेंट्री आईटी के रूप में अलग कर सकता है। पिछले वित्त वर्ष में इसने अपनी सप्लाई चेन और वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा हिस्सा इंटेलिजेंट सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और रिलायंस लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउस होल्डिंग्स को ट्रांसफर कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 25 में इसकी बैलेंस शीट से एसेट्स और कॉस्ट्स का ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद दोनों इसकी सहायक कंपनी नहीं रह जाएंगी। इसने 3,000 करोड़ रुपए तक के मिडसाइज वेयरहाउसिंग एसेट्स को रिलायंस लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउस होल्डिंग्स को ट्रांसफर कर दिया। इसके पास 35 मिलियन वर्ग फीट से ज्यादा का वेयरहाउस स्पेस था। तेजी से विस्तार के कारण हाई वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ी, जिससे कंपनी को शॉर्ट टर्म डेट मार्केट की जरूरत पड़ी। अंबानी अगले कुछ वर्षों में अपने दोनों कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेज को लिस्ट करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब होगा कि इन वेंचर्स मैनेजेबल डेट ऑपरेशंस बनाए रखने के लिए पर्याप्त कैश जनरेशन और सिंप्लीफाइड बिजनेस स्ट्रक्चर्स की जरूरत होगी। मार्च 2024 के अंत में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 3,24,622 करोड़ रुपए 38.9 बिलियन डॉलर का ग्रॉस डेट था। इसका स्टैंडअलोन ग्रॉस डेट 2,11,790 करोड़ रुपए था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने हजारों कर्मचारियों की कटौती कर रही है। क्या ये ठीक है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।